नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डी फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ गैस, अभी के टाइम में कुछ ग्लोबल अपडेट्स है, फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो कुछ ऐसा पता है कि रशिया की बात की जाए, जी हाँ गाइस, बहुत ही अग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। बट रशिया ने बोला भी है कि अगर आप चाहें तो अपने आर्म को ड्रॉप करके ऑफ कोर्स सरेंडर कर सकते हैं। आर्म ड्रॉप करने की बात किसको लेके कही है? यूक्रेन सरकार को कही है। तो जी हाँ गाइस, यूक्रेन की बात की जाए, छोटी कंट्री होने के बावजूद भी रशिया के अगेंस्ट में अच्छे खासे एग्रेशन दिखाई दे रहा है। इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो उन्होंने रशियन मिलिट्री के 1000 सोल्जर को शहीद कर दिए हैं। तो जी हाँ गाइस, अपने आप में जो वॉर की न्यूज़ है वो अच्छी बात तो होती नहीं है, बिकॉज वो पता है कि पुतिन साहब की बात की जाए तो अपने आप में ही अभी के टाइम में बहुत ही एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, जितने भी यूरोपियन संघ हैं, नेटो कंट्री हैं, साथ ही साथ यूएस की बात की जाए तो हेवी सैंक्शन हमें देखने को मिल रही है। और पुतिन से लिंक जितने भी इनके लाइक एसेट्स हैं, ऑफकोर्स आने वाले कल में फ्रीज हो सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, सैंक्शन की बात की जाए, यूएस ने साफ बोल दिया है कि इस लफड़े में मैं तो पड़ने वाला नहीं हूँ, वरना वर्ल्ड वॉर 3 का डायरेक्शन कोई भी वर्ल्ड का इकोनॉमी सफ़र नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसमें गैस पूरा ग्लोबल क्राइसिस हो सकती है। 2020 में कितनी मुश्किलात हमें देखने को मिली थी, उसके बाद जब रिकवरी हो रही है तो कोई भी गैस देश वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहेगा। तब कोर्स गैस नेटो कंट्री के साथ तो यूएस खड़ा है, बट यस यूक्रेन के संग यूएस का डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने अपने मिलिट्री को साफ साफ मना कर दिया है। इस वर्ल्ड वॉर 3 का जो एंगल था अभी के टाइम में वो मुश्किल है। ऑफ कोर्स ये नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में इसी न्यूज़ की वजह से अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। इवन अगर आप देखें ग्लोबल इंडाइसिस में भी अच्छी खासी रौनक है। तो जी हाँ, जो RTX इंडेक्स की बात की जाए रशिया के ट्रेडिंग सिस्टम में, ये 700 पॉइंट के आसपास आ चुका था। अभी के टाइम अगर आप देखें टुडे ऑनवर्ड्स हमें 23% का अपसाइड देखने को ज़रूर मिल रहा है। कि जाए डो जोन्स की, तो जी हाँ खुलते हुए भी अच्छा खासा हमें कारोबार होता हुआ देखने को मिला। फिर से गैस डो जोन्स में हमें 33,000 के लेवल के सस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर वॉर को लेके जो डिक्लेरेशन है अगर वो कम होती है, एग्रेशन कम होता है रशिया का, तो जी हाँ गैस ग्लोबल पीस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखना बनता है कि कौन कौन से ग्लोबल लीडर्स अभी के टाइम में क्या अप्रोच कर रहे हैं। एक के बदले मिलेंगे 10 शेयर। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें एक फाइनली स्प्लिट को लिए कन्फर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। 24/5 की बात की जाए, कल बहुत ही लेट इवनिंग ये न्यूज़ हमें देखने को मिली। एक शेयर है सारेगामापा, उसमें हमें 1:10 का स्टॉक स्प्लिट देखने को ज़रूर मिल सकता है। इस बात की है सारेगामा इंडिया की, तो जी हाँ गाइस, एक अच्छा स्टॉक तो है, बट जिस हिसाब से ये भागा था मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें रिस्की बेट हो सकता है। तो जी हाँ गाइस, आज से कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 1% का डाउनसाइड देखने को ज़रूर मिला है। पिछले कुछ समय से ये बहुत भागता हुआ हमें स्टॉक देखने को मिला। ऑल्दो ये बात तो है कि इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम बहुत ही मैसिव पैसे बना के दिए, और 2020 के बाद सडन रैली अपने आप में बहुत ही लोगों के अच्छे खासे पैसे बन चुके हैं। तब के पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बट मौजूदा कंडीशन पे मैं आपको इधर पे अलर्ट रहने की राय दूंगा। फ्रेश निवेश की बात की जाए तो मेरे हिसाब से लेना सही नहीं है अभी के टाइम में, बिकॉज मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, और जो स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ है इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस होते नहीं है। बट इधर पे मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत सारे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड में, आज हमें 3% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिला। अभी के टाइम में गुड न्यूज़ है, हैप्पीएस्ट माइंड को स्टेज 2 से अभी के टाइम में स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो जी हाँ कैसी अपने आप में बहुत ही राहत वाली बात है। बट मुझे लगता है ऐसा स्टेज 1 में डालना बहुत ही, इट इज़ टू लेट, जिसकी वजह से हमें स्टॉक प्राइस में काफ़ी सफ़र होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। मैं पहले ही बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ, कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यस, पहले काफ़ी भाग चुकी थी और एसएम से निकलेगा नहीं, तो बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट होगा। ये सब न्यूज़ सुन के एसएम लिस्ट में आने के बाद पहले से गाइस FIS और DIS भाग जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि प्राइस में रिकवरी थोड़ी आने के चांसेस कम होते हैं। बट मुझे लगता है कि फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए प्राइस CMP से बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है। आप चाहें तो CMP में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। कल का अगर लो आपको मिल जाए तो बहुत ही शानदार वाली बात हो सकती है। प्रीवियस क्लोज की बात की जाए अगर आप देखें तो ऑफकोर्स वही हमें 930 के आसपास, 50 के आसपास देखने को मिला था। तो कंपनी अच्छी है, लॉस में ना बेचें, आपके पास है, आपको टाइम देना ज़रूर पड़ सकता है। बात की जाए मिस्टर संदीप इंजीनियर, जी हाँ गाइस, इनके चेयरमैन हैं किसके, एस्टर लिमिटेड के। उनके आज हमें अच्छी खासी लाइक न्यूज़ देखने को मिल रही है। उनको अभी के टाइम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखने को मिल चुका है। आज अगर आप शेयर का भाव देखें 6% का अपसाइड जरूर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इंडेक्स के स्टॉक को छोड़ के इन सब में काफ़ी दम है। ऑफकोर्स मुझे ये प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले मैंने बताया भी था कि 1600-1700 जाता भी है। वहाँ पे दोस्तों आपको इधर पे ऑप्टिमिस्टिक वे में इसको लेना चाहिए, बिकॉज सबको पता है कि आने वाले 3 साल 5 साल में एस्टेल इधर से अच्छा कर सकता है। पाई PVC के गाइस एक लीडर कंपनी है, और चार्ट से आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से इनके नंबर्स भी अच्छे खासे हमें देखने को मिले थे। ऑल्दो नंबर्स की बात की जाए, मार्जिन का इशू तो गाइस सबके अंदर ही था, बट नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे। मौजूदा कंडीशन में अगर आप मार्जिन को हटाएं तो नंबर्स
ठीक ठाक ही थे, बट मार्केट को ये पसंद नहीं आया। पॉलीमर के प्राइस के बढ़ते दाम की वजह से इनको आने वाले कल में चैलेंजेस हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी एकदम लॉस में बेचने वाली बिल्कुल तो नहीं है। और मुझे लगता है कि उल्टा आप चाहें तो फॉरवर्ड 3 ईयर्स का सोचिए और एकदम इनफ टाइम मिलेगा, एक एक स्टॉक लेके इसको हर एक गिरावट में मेरे हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। बात की जाए HDFC लाइफ, मुझे लगता है कि अभी की मौजूदा कंडीशन में ये बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें हमें 550 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। बात की जाए HDFC लाइफ की, तो जी हाँ गाइस, जब से इसने लिस्टिंग दी है अच्छा खासा पैसा बनाने की कोशिश तो की थी, बट उसके बाद अगर आप देखें जो IPO के प्राइस है उसे थोड़ा सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में इंश्योरेंस कंपनी अच्छा खासा बूम कर सकता है। तो HDFC लाइफ अच्छी कंपनी है और मौजूदा कंडीशन पे मुझे ये प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म आप इसके बारे में चाहें तो इंश्योरेंस कंपनी के मद्देनज़र आप इसको ज़रूर सोच सकते हैं। बात की जाए IEX की, तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी, बट आज मार्केट में जो रिकवरी हुई जिसकी वजह से IEX में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। एक ही बात बोलूँगा, सेम कमेंट्री में टाटा पावर को लेके है, टाटा मोटर्स को लेके है और इसको भी लेके है। प्राइस की बात की जाए अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। इसके पहले इसने 193 के आसपास लो लगाने की कोशिश की थी। तो जी हाँ गाइस, बिलो 200 फॉर लॉन्ग टर्म इसमें काफ़ी वैल्यू आ जाएगी। तो जी हाँ गाइस, आप चाहें तो इसको मंथली SIP कर सकते हैं, डेली SIP कर सकते हैं, वीकली SIP कर सकते हैं, बिकॉज मौजूदा कंडीशन के प्राइस में ये मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स नो वन नोस द बॉटम, क्या पता आने वाले कल में 170 165 तो चला जाए, बट वो जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। अगर जाता भी है आप माल बेच के भागे ना, उल्टा वहाँ पर चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म छोटे प्राइस में मजबूत क्वालिटी के स्टॉक में आप इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए निपॉन इंडिया, इसने बहुत परेशान किया है। जी हाँ गाइस, जो भी गेन इसने दिया था 300 के बाद 450 के आसपास, सारा का सारा स्वाहा होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो पूछ ब्रेक के साथ इधर पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं इधर पे कंटिन्यू करूँगा। इसके पीछे का जो रेशनल है मैं बताऊँगा, बिकॉज इनके जो डिविडेंड यील्ड है मुझे अच्छा खासा लगता है। 3% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड 3% के आसपास देती है तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड के लिए इंसान रखता भी है, तो अपने पीयर से वैल्यू सस्ता है, डेट फ्री कंपनी है। ETF का बूम आएगा तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा हो सकता है। गाइस, इधर पे भी हमने खरीदा था, इसके पहले भी हमने खरीदा था, अच्छे खासे पैसे बने भी थे। बट यस, मार्केट की इस गिरावट में अच्छी खासी करेक्शन है। फॉर लॉन्ग टर्म आप चाहें तो इसको CMP में ऐड कर सकते हैं और 300 से नीचे गिरेगा तो वहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग लेवल हो सकती है आपके पास है, आप ज़रूर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए मल्टीबैगर स्टॉक रिलक्सो फुटवेयर, उसमें भी आज हमें 4% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए वही हमें 1200 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। इन सब कंपनी पे टाइमिंग करने की प्लीज़ कोशिश ना करिए। प्राइस कभी गिरता है तो हार्डली गुड लक है, बट प्राइस जब भागेगा इन सब कंपनी में मौका नहीं मिलेगा। कोविड के आंधी में भी इसने अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए थे। आप जाके निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स के स्टॉक्स को देखिए, आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी गिरावट मार्केट में हुई है उस कंपैरिजन में इसमें कुछ भी गिरावट नहीं हुई है। और बिलो 1200 1150 70 के आसपास आप आराम से बाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी लॉन्ग टर्म में बिना चिंता किए हुए आराम से लेके सोने वाली कंपनी है। आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत मुनाफा दे सकती है। बात की जाए डिक्सन में, आज हमें धुआंधार तेजी देखने को मिली। तो जी हाँ गाइस, कुछ अपडेट्स भी मैं बताऊंगा, बिकॉज आज के दिन हमें 8-9% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए इंपोर्ट को लेकर कुछ सैंक्शंस हैं जिसको गवर्नमेंट ने अभी के टाइम में रिवाइज कर दिया है। तो जी हाँ गाइस, LED TV की बात की जाए, फ़ोन्स की बात की जाए, कंपनी उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर हमें देखने को मिलती है, बट डिफरेंट जगह पे आपको पता है कि सैंक्शन चाइना पे लगता हुआ देखने को मिला था, जिसकी वजह से इनको इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से इनको मार्जिन का भी इशू देखने को मिल रहा था। तो कंपनी के सेल्स बहुत ही तगड़े हैं, बट मार्जिन में ड्रॉप की वजह से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। बट ये भी गैस यूनिवर्सल कैटेगरी का स्टॉक आप रख सकते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी ग्रोथ है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। तो ये सोचो इंपोर्ट की न्यूज़ की वजह से जो हट सकता है, उसकी वजह से आज हमें इसमें अचानक से तेजी देखने को ज़रूर मिली है। 4000 के आसपास 4100 के आसपास CMP में बाई करिए और फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है वोल्टास लिमिटेड। जी हाँ गाइस, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, बट ट्रू सेंस में ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। आज के कारोबार की बात की जाए 5% इंटरडे ऑलमोस्ट हाई दिखाई ज़रूर दे रहा था। वोल्टास की बात की जाए बहुत लोग उसको कवर नहीं करते, बट ये अगर आप देखें इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए। मुझे लगता है जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले के ज़माने में, आज से 15 साल पहले बहुत ही कम लोग AC अफोर्ड कर सकते थे, बट वोल्टास की बात की जाए जिनकी जो AC है आप यूज़ भी करते होंगे, तो ये है बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ये हो गए, वर्लपूल भी ख़राब कंपनी नहीं है, उसमें कंटिन्यू करिए। बट मुझे लगता है जो समर का सीज़न था, जो पीक सीज़न था जिसमें कंपनी ने अच्छा खासा नहीं किया था, इस क्वार्टर में रिकवरी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और आपको AC वाली कंपनी में निवेश करना है। अब 1200 के लेवल पे फॉर लॉन्ग टर्म्स हो सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि जो इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड है AC को लेके, उसमें आने वाले कल में अच्छी खासी संभावना बूम की है। माइंट्री के लिए एक अच्छी खासी खुशखबरी है। खुशखबरी यही है कि ये हमें
आने वाले कल में निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स का स्टॉक देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, ये अपने आप में ही बड़ा इंडेक्स है, तो कभी किसी स्टॉक की एंट्री होती है तो अच्छी खासी उसको रिस्पांस मिलती है। ऑल्दो ये बात तो है, आज हमें 6% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए आईटी में करेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, इवन टीसीएस में जितना और बाईबैक था उसके बावजूद भी हमें भागता हुआ देखने को नहीं मिला। तो जी हाँ गाइस, आईटी में करेक्शन, इस बात को समझिएगा। नैस्डैक का भी अभी के टाइम में बुरा हाल है, टेक स्टॉक काफ़ी टूट चुके हैं। फेसबुक की बात की जाए वो आधा हो चुका है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस कंपनी अच्छी है, बिलो 4000, 3800, 3700 मुझे इसमें वैल्यू दिखाई पड़ती है। गिरता भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, गिरावट से पैनिक ना करें, उल्टा इसमें निवेश करने का प्लान करें। कंपनी अच्छी है, होल्ड करने लायक है। मुझे लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंक्लूजन के बाद जब एक बार रैली आएगी आईटी में, ये अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकती है। बात की जाए आईजीएल के लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज माइंट्री की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, बहुत सारी कंपनी, जोमेटो की बात की जाए, लाइक और भी नायका की बात की जाए, उन सबको इंडेक्स में जगह मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। हार्ड टू बिलीव। और इसी बीच में आईजीएल की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जो अपने आप में ही थोड़ी शॉकिंग है। ऑल्दो ये बात तो है, आज हमें 3% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। अच्छे से पता है कि आईजीएल के जो नंबर्स हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, बट उसके बावजूद भी गिरावट हुई। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मेरा ऐसा मानना है, शायद से गाइस जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं उनको शायद से पता था कि आईजीएल इंडेक्स का भी स्टॉक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उन्होंने हेवी सेलिंग करी है। और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं कि आईजीएल का बिजनेस पूरा ख़राब हो गया इनके बाहर निकलने से। ऑफ कोर्स गाइस, गिरावट हमें पिछले कुछ समय से भारी देखने को मिली, बट मुझे इधर से फर्दर गिरावट की संभावना बहुत ही कम लगती है। और ये बात गाइस मैं बिलो 400 से भी बोलते आ रहा हूँ। बट यस, मार्केट में सेंटीमेंट खराब होगा, पैनिक सेलिंग होगी, तो कोई टेक्निकल काम नहीं करता, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करता हुआ देखने को नहीं मिलता। बट मुझे पक्का यकीन है कि शायद से जो बिग प्लेयर्स हैं उनको पता था कि आईजीएल बाहर होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से स्कोर ऑफ कर लिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास है। आपका विजन अगर 1 साल 2 साल का है तो मुझे लगता है कंपनी कोई लॉस मेकिंग नहीं है, हाईली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम करती हैं। वहाँ पे गैस आपके लॉस रिकवर हो सकते हैं, बट उसके लिए एक ही शर्त है, आपको इसको आराम से होल्ड करना पड़ सकता है। एक शानदार बिजनेस मॉडल रूट मोबाइल लिमिटेड, जी हाँ गैस, इसमें भी हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, बट आज के दिन हमें 3% का हाई देखने को ज़रूर मिला है। अभी ही टाइम है। रूट मोबाइल की बात की जाए, एफएल की बात की जाए, जिनके बिजनेस सही थे, जिनके आईपीओ के प्राइस से वो भाग रहा था, लोग खरीद नहीं पा रहे थे, उनको खरीदने का, अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का, एवरेजिंग करने का, तो कंपनी अच्छी है, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आने वाले कल में अगर 10-15% और गिर जाए तो वहाँ पे पैनिक होकर भागिएगा मत, बिकॉज ये आईपीओ से भागा है। पर जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रही है, जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि कंपनी का जो भविष्य है वो काफ़ी पॉजिटिव और सुनहरा है। जिस हिसाब से हम लोग ओटीपी मैसेज की बात करते हैं, उसके बिना लाइफ अधूरा है। हर 2-4 मिनट में कोई ना कोई मैसेज आता है, ईमेल आता है, ई वॉइस में आता है, तो इन सब में कंपनी का अच्छा खासा ब्रांड मोट है। आपके पास है, कंटिन्यू करें, लॉस में ना बेचे, टाइम दीजिए। और नहीं है तो सीएमपी में फ्रॉम डिप में आप चाहें तो उसको बाई कर सकते हैं। तो अच्छे से पता होगा, इसके पहले जब वीआईपी इंडस्ट्रीज में काफ़ी पैनिक सेलिंग थी, 300 का स्टॉक था, तब से मैं इसको कवर करते आ रहा हूँ। और देखते ही देखते हमें 6-8 महीना में ये 600 का भी स्टॉक देखने को मिला। आज हमें 5% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। एंट्री की बात की जाए, एकदम मैं मना कर रहा हूँ, बिकॉज ये ब्रेकआउट तो देने वाला है, दे ही दिया है ऑलमोस्ट, आप समझिए। और इसने 2017 का जो लेवल है उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें अच्छे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं, टाइम अगर मिलता है तो रिकवर ज़रूर करेगा। 2020 के बाद इनके बिजनेस काफ़ी डाउन थे। रीज़न क्या था? बैग्स बिक नहीं रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे। अभी के टाइम में ओमिक्रॉन का वायरस का स्प्रेड काफ़ी हद तक ना के बराबर है। तो जी हाँ गाइस, ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। बट ब्रेकआउट से पहले मैं आपको निकलने मतलब घुसने की राय नहीं दूंगा। बहुत लोगों ने इधर पे निवेश भी किया 300-400 के लेवल पे। आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज अभी का टाइम गुड है इनके लिए। आपको इधर पे जो रैली है वो आप डिजर्व भी करते, बिकॉज आपने बहुत ही लंबे से इसको होल्ड किया। बट फ्रेश एंट्री मैं अभी के टाइम में ना करूँगा। जो कंपनी अभी के टाइम अच्छे खासे अट्रैक्टिव प्राइस में है उसमें मैं निवेश करने की राय ज़रूर दूंगा। ट्रेंड की बात की जाए, एक पेनी स्टॉक है जो कि बहुत लोगों की पसंदीदा स्टॉक है। पेनी स्टॉक बोलना सही नहीं होगा, बिकॉज पहले पेनी था, बट अभी के टाइम में छोटा इनके प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो वही 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप जरूर देखने को मिल जाती है। अगर स्प्लिट नहीं दिया होता तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में शायद से इनका जो प्राइस है 500 के आसपास होता है। बट इसने 2 साल पहले 1:10 का स्प्लिट भी दिया था। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे अभी भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की मुझे ऐसा फील होता है। और मुझे लगता है कि 40-42 के आसपास अगर आता है तो ही बाइंग करना सही होगा। लिए हुए हैं तो आराम से बैठे रहें, और नहीं लिए हुए हैं तो मुझे लगता है कि एक डिप का वेट कर सकते हैं, उधर में मिलते हैं तो बहुत ही सही भाव होगा। बट सीएमपी में मैं आपको ऐड करने की राय नहीं दूंगा। मैं आपको पॉलीकैब में राय ज़रूर दूंगा, बिकॉज पॉलीकैब की बात की जाए, निफ्टी की इस गिरावट में भी इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। और फिर से गैस जो प्राइस रिकवरी है वो 2300 के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो गैस खरीदो और भूल जाओ वाला स्टॉक है, बिकॉज बिजनेस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है केबल्स वायर्स पेंट वाले बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। और इन सब का बिजनेस
आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देगा। बहुत ही लंबे से हम लोग ने होल्ड किया, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या पता आने वाले कल में और भी गिरावट हो जाए, बट उसके लिए हम लोग तैयार हैं, पैसे भी हैं एसआईपी करने के लिए। तो हम लोग को रणनीति साफ है, अच्छे स्टॉक्स में बने रहना है, बिकॉज हम लोग को पता है कि 1-2 साल के बाद भाव आएगा भी, और जब आएगा तो उसमें ब्रेकआउट ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तब चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए व्यू रख सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।